प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स में एक बार फिर हाजिर हूँ नया टॉपिक लेकर, वान डे ग्राफ जननेत्र। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के बेस से। देखिए, सन 1931 में रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने एक इलेक्ट्रॉन युक्ति का निर्माण किया करा जिसे वान डे ग्राफ जननेत्र कहा गया। इसकी ये वान डे ग्राफ जननेत्र होता क्या है? इसकी सहायता से प्यारे बच्चों अति उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। लगभग 10⁶ कोटि का इस यंत्र की सहायता से 10⁶ कोटि का अति उच्च विभव प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम वान डे ग्राफ जननेत्र कहते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन आवेशित कण जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित कर उसकी ऊर्जा में वृद्धि करने में भी काम किया जाता है। अब देखिए, वान डे ग्राफ जननेत्र का मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये वान डे ग्राफ जननेत्र है। इसमें एक धातु का एक खोखला गोला होता है, ये वाला धातु का खोखला गोला है। इसका संबंध दो खम्भे होते हैं वैद्युतरोधी, जिनमें धारा का प्रवाह ना हो सके, उनसे कर देते हैं। बुल्टों की सहायता से जो गोला है इसको इन खम्भों में कस दिया जाता है और इस पूरे उपकरण को एक स्टील का बॉक्स में उसे बंद कर देते हैं। अब इसके बाद इसमें दो पुली होती हैं, एक P1 होती है, एक P2 होती है। P1 जो पुली होती है इसका संपर्क कर देते हैं मोटर से। मान लो यहाँ एक मोटर लगा देते हैं, यहाँ पर एक वेल्ड चढ़ा दी जाती है इस प्रकार से, और यहाँ पर एक मोटर लगा देते हैं। इसका संबंध हम इस प्रकार से यहाँ पर ये इस प्रकार से मोटर से कर देते हैं। यहाँ मोटर होती है और उसका संबंध इस मोटर से कर दी जाती है। अब दूसरी पुली होती है P2, जो इस जो गोला होता है खोखला, इसके बिल्कुल बीचों बीच फिक्स रहती है। इसका संबंध होता है यहाँ पर इन पुलियों पर रेशम की वेल्ड चढ़ा दी जाती है। यहाँ पर दो चालक होते हैं, एक C1 और एक C2। इसको कहते हैं, चालक ना कहकर हम इनको कंगियाँ भी कह देते हैं। एक C1 होती है, दूसरी C2 होती है। इसको फुआर कंगी कहते हैं, फुआर कंगी। दूसरी होती है संग्राहक कंगी। दूसरी कौन सी होती है प्यारे बच्चों? संग्राहक कंगी होती है। और इन दोनों जो स्तंभ में, इनका नाम एक का A और एक का B रख देते हैं। और ये जो खम्भे होते हैं लगभग 15 मीटर होते हैं, 15 मीटर लंबाई के होते हैं, लगभग 15 मीटर लंबाई के। और ये जो खोखला गोला होता है इसका व्यास भी लगभग 5 मीटर होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 5 मीटर इसका व्यास होता है। अब देखिए, और जो ये कंघी होती है, जो चालक होता है, इसका संबंध हाई वोल्टेज बैटरी लगभग 10⁴ वोल्ट की कोटि की बैटरी होती है, इसका संबंध कर देते हैं। और एक सिरा इसका जोड़ देते हैं पृथ्वी से, ताकि उससे आने वाले इलेक्ट्रॉनों से उन्नावित होता रहे और यहाँ पर इसका सिरा शून्य विभव पर बना रहे। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, इस मोटर से, ये जो मोटर है यहाँ पर, इसको इस P1 पुली को घुमाते हैं। जब P1 पुली घुमाई जाती है तो इसका संबंध रेशम की वेल्ड चढ़ी होती है। जब ये P1 घूमेगी तो रेशम की वेल्ड की सहायता से P2 पुली भी घूमती है। अब देखिए, जो कंघी है, संग्राहक कंघी और फुआर कंघी जो है ये वाली, यहाँ पर क्या है, इसका संबंध इससे होता है, कितने स्रोत का होता है? हाई वोल्टेज यानी HTS सोर्स होता है। HTS हाई टेंशन सोर्स, हाई टेंशन सोर्स होता है। और जब यहाँ से इसको अति उच्च विभव लगभग 10⁴ कोटि का विभव मिलता है तो ये फुआर कंघी होती है। इस पर इस वेल्ड की सहायता, जो आपकी रेशम की वेल्ड है, वो पॉजिटिव चार्ज इस वेल्ड की सहायता से यहाँ पहुँचता रहता है। यहाँ पर है ये संग्राहक कंघी। संग्राहक कंघी उसको क्या करती रहती है? ग्रहण करती रहती है। और इस संग्राहक कंघी का संबंध होता है इस धातु के गोले से। इससे होता है, ये वाला धातु का जो गोला है, इससे इसका संबंध होता है प्यारे बच्चों।
तो वो धन आवेश इस गोले पर आता रहता है और इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता रहता है। जो प्लस चार्ज है ये वो इस धातु के गोले पर क्या होता रहता है, समान रूप से वितरित होता रहता है। और ये क्रिया जब हम इस मोटर को तेज़ी से घुमाते हैं तो ये क्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों, कंटिन्यू चलती रहती है और ये आवेश हमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उत्सर्जित होता रहता है और ये उसको क्या करती रहती है, ग्रहण करती रहती है और उसकी सहायता से इस गोले के बाहरी पृष्ठ पर अति उच्च लगभग 10⁻6 कोटि का, यानी 3 × 10�6 कोटि का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और बहुत अधिक, जो बहुत ज़्यादा अधिक होता है और 10�6 कोटि का विभव यहाँ पर हम प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो आपका वान डे ग्राफ जनित्र है प्यारे बच्चों, एक कैलिफोर्निया शहर है जो शायद अमेरिका में है, वहाँ पर भी चला हुआ है। और हमारे इंडिया में जो कानपुर ITI है, कानपुर ITI, उसमें भी ये आपका यंत्र है। लेकिन इस यंत्र का उपयोग बहुत कम करने लगे हैं क्योंकि 5 मीटर व्यास का गोला और 15-15 सेंटीमीटर वाले जो खम्भे हैं, ऐसा उपकरण प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए इसको हम यूज़ में कम लेते हैं। तो देखिए अब ये मैंने वान डे ग्राफ का पूरा आपको कार्यविधि सिद्धांत क्या है, देखो इसके सिद्धांत समझ लीजिए। सिद्धांत हैं, इसके 2 सिद्धांत होते हैं। किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है तथा इस पर समान रूप से वितरित रहता है। दूसरा क्या है, किसी आवेशित चालक में वायु में वैद्युत विसर्जन उसके क्षीण नुकीले सिरों में ही प्राथमिकता होती है। इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर हो जाता है Q/A। संरचना मैंने आपको भली भांति बता दी है और एक बार इसको पढ़ लोगे, मैं इसका फ़ोटो आपको सेंड कर दूंगा। बड़ी ध्यान से इसको पढ़ोगे और टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको फेयर करोगे और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताओगे। और इस पूरे उपकरण को क्या करते हैं, विसर्जन नालिका यहाँ पर लिखा है और उसके बाद इस पूरे उपकरण को विसर्जन नालिका के सिरों में उत्पन्न विभवांतर प्राप्त कर लिया जाता है और लगातार एक कृत्रिम होता रहता है। तो ये पूरा उपकरण है जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया है, इसको पूरी तरह से फेयर करोगे, मैं इसका फ़ोटो आपको सेंड कर दूंगा। और प्यारे बच्चों इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शनों का फ़ोटो भेजूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे मुझे कमेंट करके पूछ लोगे। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी भेजूँगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे संपर्क करके पूछ लोगे। और ये चैप्टर आपका फिनिश है। फिर मैं चलाऊँगा वैद्युत चालन नेक्स्ट डे।